Hello everyone, good afternoon. Welcome back my channel. आज से आपको मेरी लाइफ की एक जर्नी देखने को मिलेगी और ये जर्नी में आपको ये देखने को मिलेगा मेरी कि अब से जो भी वीडियो आएगी ना उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। लाइफ में इतना बड़ा पंगा हो चुका है, तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल के, मैं और मेरी बेटी, हम दोनों इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल रहे हैं और कैसे लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं और आरोही अब हम सेपरेट रहने आ गए हैं। अभी तो जस्ट मैंने अपना खुद का घर नहीं लिया है, यानी रेंट पे नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हूँ रहने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे आरोही सो रही है। तो ये जो है ना, तो मेरी फ्रेंड का घर है, आज ही मैं यहाँ पे आई हूँ रहने के लिए। आज एक्चुअली आरोही की पीटीएम थी स्कूल में, तो मुझे वहाँ जाना था, तो बस मैं वहाँ जाके फिर पूरा सामान लेके यहाँ पे आ गई। अब मुझे मेरा सामान अच्छे से, और मैं यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा तक नहीं रहूँगी, 1 वीक या 15 दिन। उसके बाद उसके ये 15 दिन के अंदर मैं अपना खुद का मकान कहीं पर रेंट पे ढूंढ लूँगी और मैं और आरोही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं लाइफ में क्या क्या एडवेंचर होते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें होती है, तो उसमें से हम कैसे निकलते हैं, तो ये हम देखेंगे। और अब मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि अब सेपरेट हूँ, तो मेरे जो भी खर्च होंगे वो भी सेपरेट होंगे। तो अब यही है, फोकस यही है कि आरू को अच्छा एजुकेशन देना है और मुझे एक अच्छी मदर बन के आरू को अच्छा फ्यूचर देना है। तो बस यही है। तो अभी जस्ट आरू आरू और सुबह से आरू ही, एक्चुअली आज पीटीएम थी, तो मॉर्निंग में 7 बजे से स्टार्ट हो रही थी पीटीएम। तो वो सो रही थी, तो मैंने उसको उठाया, मैंने बोला चलो बेटी, आना है आपको स्कूल। वैसे स्कूल ले जाना ही पड़ता क्योंकि मेरी फ्रेंड वो गई है ऑफिस, तो मैं इसको किसी और के सहारे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो मैंने उसको बोला, बट वो बोली कि मुझे आना है, तो फिर मैंने उठाया। अभी तो विंटर चल रहा है, तो मैंने उसको नहलाया नहीं, बस थोड़ा स्पंज कर लिया। और फिर हम दोनों स्कूल में जाके पीटीएम, उसका पीटीएम करके, तो टीचर्स ने भी बहुत अच्छा बोला कि यार ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। और उसकी जो वर्क मैंने देखा वो भी बहुत अच्छा वर्क किया है उसने। तो अच्छा आरोही प्रोग्रेस कर रही है जूनियर में। मैं बहुत हैप्पी हूँ आरोही का इस वजह से। वो मैं सोच रही कि वो अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, सॉरी, अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस करे, मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करूँगी आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई कैन बेल दबाइए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ मेरे फ्रेंड का घर थोड़ा-सा सही कर दूँ क्योंकि मेरी वज़ह से थोड़ा मिसी हो चुका है। तो मैं सही, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा आराम करना है क्योंकि मेरा बैक पेन थोड़ा हो रहा है आज, क्योंकि इतना सामान उठाया ना यहाँ पे। उसका सेकंड फ्लोर पे मकान है, तो लिफ्ट नहीं, बंद थी, लाइट चली गई थी। तो मैं सीढ़ियों से चढ़ के आई, तो सामान उठा के मेरा इतना बैक पेन हो रहा है ना, तो अभी बस आरू सो गई है, मैं भी सो जाती हूँ। फिर वापस अच्छी सी चाय बना के, चाय की चुस्की के साथ आपको मिलती हूँ और थोड़ा वर्क करते हैं घर का काम, ठीक है ना। तो एक्चुअली बच्चे का सोते हुए वीडियो नहीं उतारना चाहिए, पिक भी नहीं लेनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। और मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला भी, जो बड़े लोग होते हैं हमसे, जैसे हमारे मदर फादर हो गए, अच्छी आंटियाँ अंकल आंटियाँ हो गए, तो वो बोलते कई बार कि सोते हुए बच्चे के पिक नहीं लेते, उसका वीडियो नहीं बनाते। तो मैं अभी भी उस पे हूँ, तो मैं आगे का थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि वो सो रही है। वो भी सच बताऊँ, मुझे मेरी स्ट्रगल की तो इतनी नहीं है, बट मेरी मेरी जो स्ट्रगल कर रही है ना, बहुत होता है कि क्यों यूँ। और आपको पता है, मैं जब कल जा रही थी काम से आरू के साथ, सॉरी यहाँ पे अच्छी आएगी, मैं कल जा रही थी ना आरू के साथ, कुछ काम था, तो रात हो गई थी। तो आपको पता होगा ना कि जब हम जाते हैं तो सिग्नल पे बच्चे बलून बेचते हैं, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा था, पूरा, अभी ठंडी बहुत बढ़ गई है अहमदाबाद में। तो वो बच्चा, मैं रिक्शा में थी और मैं वहाँ पे खड़ी थी, रिक्शा ट्रैफिक में खड़ी थी। तो एक बच्चा था दूर, और वो लाइटिंग जो थी, लाइट के नीचे हाथ में बलून पकड़ के ऐसे ऐसे था। तो मैंने कहा ये जग रहा होगा, बलून बेचेगा, सिग्नल बंद हुआ तो तुरंत आएगा बलून लेके, तो मैं आरू को एक दिला दूंगी। बट वो ऐसे ही बैठा रहा और इतनी ठंडी हवा आ रही थी, ठंडी थी, और वो ऐसे ही बैठा रहा। दो बच्चे थे, दो फ्रेंड थे, दो भाई थे, क्या थे, बट ऐसे ही बैठे थे। तो मुझे सडनली इमोशनल हो गई मैं कि ये एक इनकी भी लाइफ है और एक हमारी भी लाइफ है। तो ये देख के मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिली। उनको ऐसा देख के मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिली। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो रोड पे हैं और
स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी लाइफ थोड़ी तो बेहतर है कि हमारे पास छत है, खाने के लिए अच्छा खाना है। हम अपने बच्चे की कोई भी सिचुएशन में अपनी अपने बच्चे की हर मुरादें पूरी करते हैं, हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो मैं सेट थी ना कि मैं अब क्या करूँगी, लेकिन मैं अचानक से हैप्पी हो गई कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और मुझे हिम्मत मेरी बच्ची से ही मिलती है, आरोही से ही मिलती है। उसको मैं देखती हूँ ना, मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है। तो ये तो एक बात है, कोई कितना भी कर ले, रीता ना झुकी है ना झुकेगी, कुछ भी कर ले। मैं ये कहती हूँ, गलतियाँ किससे नहीं होती, हर किसी से। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है। कई की गलतियाँ छुप जाती है, नहीं निकलती, कई की गलतियाँ बाहर आ जाती है ना। लेकिन हमारी तो ऐसी गलती नहीं थी कि छुपानी पड़े। किसी की गलतियाँ छुपानी पड़ती और फिर भी अच्छे बन के घूमते हैं, और कई की गलतियाँ छुपानी जैसे नहीं होती। या तो हमारे जैसे इंसान होते हैं कि किसी और की गलती को भुगतते हैं। जैसे कि मैं अपने हस्बैंड की गलतियाँ भुगत रही हूँ। उन्होंने लाइफ में इतना कुछ किया, तो उसका ब्लेम हम मैं और मेरी बेटी क्यों ले? मैं और मेरी बेटी उसका ब्लेम लेके क्यों घूमे? जिसने क्या, उसके पास जाके फोड़ो, जितना भी फोड़ना है, मारना है मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसकी गलती का लेके हमारे पास आए और हमें कुछ बोला, तो फिर देखो, ये ये जो समझते हैं ना कि क्या क्या ही कर लेंगे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं फिर। तो अगर आप अकेले हो आपके बच्चों के साथ, तो डरना तो बिल्कुल, आप डरोगे ना तो फिर वो बच्चों को हैबिट बन जाएगी डरने की। तो अगर आप स्ट्रांग हो, आपका बच्चा आपको देख के ही सीखेगा। तो प्लीज़ इतने स्ट्रांग रहो कि आपके बच्चे को पता चले कि अच्छा ऐसे रहना है। अब जैसे कि मैं अगर कभी कुछ हो जाता है, मैं लड़ती हूँ, तो मेरी आरो देखती है, तो वो भी ऐसा सीखती है। लेकिन मैं उसको सिखाती हूँ कि बेटा गलत है, तो फिर हमें माफ़ी माँगनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे ही बोलता है, तो फिर उसका सामना भी करना चाहिए। तो अगेन अभी ये है कलयुग। कलयुग में हर रिलेशन पहले के जैसे नहीं रहे। वो कोई भी रिलेशन हो, फिर मायका हो या ससुराल हो, कोई भी हो, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। अब सब लोग अपना खुद का सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। मैं मना नहीं कर रही, सोचना भी चाहिए, खुद खुद का भी सोचना चाहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें एज ए ह्यूमन, अगर रिलेशन पे आप नहीं जा रहे हो ना, कि मैं उसको भाई नहीं मानता, बहन नहीं मानती, इसने इतना तो एज ए ह्यूमन हमें किसी को इतना तो मेंटली या फिजिकली इतना तो अब्यूज़ नहीं करना चाहिए कि फिर वो भी सब कुछ भूल जाए। कहते हैं ना, दरवाज़ा दोनों तरफ से होता है। एक दरवाजा आप बंद करोगे पीछे से, अंदर से, तो बाहर से भी बंद होता है। अगर वो बंद हो गया ना, तो फिर पता नहीं कब खुलेगा। क्योंकि हर बंदे का अगर खराब टाइम आता है ना, तो उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है, और वो अच्छा टाइम लाना है हमें। तो मैं वही अच्छे टाइम के लिए अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट किए, तो आपको देखने को मिलेगा, मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, मेरी पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, सबसे ज़्यादा हैप्पी इसलिए मेरी यारो मेरे पास है। तो मिलती मेरी नेक्स्ट वीडियो में। किचन पूरा मेसी पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ सही से ठीक कर दूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में तो खाना बनाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इसको सही कर देते हैं पहले, और फिर चाय बना के पीते हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। मेरी ये लाइफ की जर्नी में मेरा साथ कौन दे रहा है? ये राधे कृष्णा, ये हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं जो कहीं जॉब करती हूँ, तो भी मैं इनको अपने कैबिन में रख देती हूँ, या कहीं मेरा बिज़नेस होता है तो वहाँ पे भी मंदिर में ये रखती हूँ। तो ये मैं जहाँ जाती हूँ, मैं अपने साथ रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, ये है मेरे साथ। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, तो इनको साथ लेके आई हूँ, राधे कृष्ण जी को। तो मैंने इनको इनके मंदिर की यहाँ पे रखा हुआ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो सपने देखे हुए, वो ज़रूर से पूरे होंगे। अगर मैंने सही दिशा में मेहनत की, तो वो ज़रूर से पूरे होंगे। और इनके कहते हैं ना, ये हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, तो इन्होंने मुझे रास्ता अब दिखा रहे हैं, तो उसी पे चलना है। बहुत कठिनाई है, बट मुझे पता है हमें गोल तक हम पहुंच के रहेंगे, और मैं पहुंच के ही रहूँगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने गोल तक पहुंच के ही रहूँगी। तो अभी तो ये मेरे साथ है, तो मैं बस, अच्छा लग रहा है, तो पहले काम कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने किचन बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये देखिए,
पहले का किचन कैसा था, अब ये देखिए। ये ऑयल का है, इसके नीचे मैंने एक ढक्कन रख दिया है ताकि ऑयल का ना हो नीचे। देखिए एकदम क्लीन। और बस अभी मैंने चाय बनाई है, चाय पीऊँगी। कितना अच्छा लग रहा है ना, घर क्लीन होता है ना तो बहुत अच्छा काम करने का भी मज़ा आता है। और मैं आरू के लिए आज उसको थोड़ा हेल्थ सही नहीं है तो पपीता लाई थी ताकि उसका जो बुखार है वो ज़्यादा ना बढ़े। एप्पल की भी। सुबह सब चाय पीते हैं। आप देखो आरू, ठंडी इतनी है कि मुझे पतीली भी गर्म नहीं लग रही है। लग रही है थोड़ी सी। हाँ। चलो आगे की चाय पार्टी। ऊपर ऐसे टच करो, ऐसे टच करो, ऐसे 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 करो, धीरे से, आराम से, ऐसे सिर्फ ऐसे, ऐसे नहीं। ऊपर आ जाओ मेट पे। अब फ्राइड राइस है ना आरू, कैसा है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीटा है और मैं हूँ गुजरात अहमदाबाद से। तो मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी है एज अ सिंगल मॉम। पहले अपने घर से निकली तो मम्मा के घर गई, मम्मी पापा के वहाँ पे रही। मैंने सोचा कब तक वहाँ पे, कुछ अपने लिए भी करना होगा। मुझे एक सेफ जोन में नहीं रहना था। सच बताऊँ, अगर मैं सेफ जोन में रहती, मम्मी पापा के साथ रहती तो मेरा सेफ जोन हो जाता, मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाती, कुछ कर ही नहीं पाती। तो मैं कुछ लाइफ में करने के लिए अभी अकेली मेरी बेटी को लेकर निकल गई हूँ जो भी सो रही है। तो जस्ट अभी मैं अपने फ्रेंड के घर पर हूँ। जब तक मैं अपना खुद का घर कहीं रेंट पे नहीं देख लेती मैं यहीं रहूँगी, यानी 10-15 दिन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर अभी मैंने साइड में एक वर्क स्टार्ट किया है तो उसी का जो पेमेंट आएगा उसी से मैं रेंट वेंट सब पे करूँगी। बट मेरा ड्रीम ये नहीं है वर्क करके रेंट निकालना, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है और मुझे पता है मैं अब वो अचीव करके ही रहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को दिखाना है और मुझे भरोसा है मैं वो करके रहूँगी, पूरा भरोसा है। तो आप मेरी जर्नी में ज़रूर साथ दीजिएगा और मेरी पूरी जर्नी देखिएगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ, अपने ड्रीम तक पहुँचती हूँ, अपने गोल को अचीव करती हूँ या नहीं। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।